Hello students, today is my topic cell. We discuss cell. What is cell? Cell क्या है? Cell is a structural and functional unit of life. यानी कि structural, functional and unit of life. या इसको हम बोल सकते हैं cell is a basic unit of life. यानी कि जो हमारी सेल है वो हमारी बॉडी का क्या है, एक बेस है. ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सबसे पहले ब्रिक्स की, यानी कि ईंट की. ईंट एक के बाद एक, दो दो, तीन तीन ऐसे जोड़ते जाते हैं तो हमारी क्या होती है, बिल्डिंग तैयार होती है. ऐसी हमारी बॉडी है कि वो एक सेल पहले ऑर्गेनाइज होगी, उसके बाद सेल का ग्रुप बनेगा. जो ग्रुप बनता है हमारा सेल का वो हमारा टिश्यू कहलाएगा. टिश्यू के बाद हमारे क्या बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे. ऑर्गन बनने के बाद उनसे जो सिस्टम बनता है हमारी बॉडी में, ऑर्गन सिस्टम बनेंगे. ऑर्गन सिस्टम जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है. इस तरह के हमारे सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाते हैं. उसके बाद हमारा क्या बनता है, हमारी होल बॉडी बनती है, यानी ऑर्गन्स की बॉडी बनती है. ऑर्गन्स की बॉडी बनने के बाद हमारे सामने ऑर्गेनिज्म फेस होता है. जैसे सेल वर्ड कहाँ से आया है, तो सेल वर्ड लैटिन वर्ड जो होता है हमारा सेलुला. सेलुला से क्या आया है, सेल आया है, जिसको आगे क्या बोला गया है, सेल. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ है सेल का मीनिंग, जैसे एक स्मॉल रूम यानी छोटा कमरा. आप लोगों ने देखा होगा जैसे मधुमक्खी के छत्ते में इस टाइप के होता है, तो इसको हम क्या दे देंगे, एक सेल रूम दे देंगे. अब सेल की खोजकर्ता कौन है, यानी सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज की थी वह हमारी डेड सेल होती है, यानी डेड सेल की उन्होंने रॉबर्ट हुक ने खोज की 1965 में. 1965 में एक सेल की खोज की जो क्या थी, डेड सेल थी. डेड सेल्स में कहाँ देखी, अब जो आपने देखा होगा कि बोतल में एक कॉर्क लगी होती है, उस कॉर्क में अपने ही माइक्रोस्कोप, अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने देखा कि उस एक सेक्शन काटा उन्होंने एक पतला, और उस सेक्शन में क्या देखा कि वो सेल है, डेड सेल है हमारी. जैसे हमारी ये सेल है और उनके द्वारा जो बनाया हुआ, जैसे ये हमारा क्या है, माइक्रोस्कोप है. किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा ही, अपने द्वारा बनाया ही एक माइक्रोस्कोप है, और उसके द्वारा हमने क्या किया, सेल की स्ट्रक्चर को देखा. एंटोनी लीवन हुक जो हमारे हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक लिविंग सेल्स की खोज की. जो एंटोनी लीवन हुक हैं वो उन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल्स का खोज की. और लिविंग सेल्स हमारी कहाँ देखी, ऑनियन में. ऑनियन की जो एक मेम्ब्रेन्स होती है, इस तरह से अगर हम किसी भी ऑनियन का सेक्शन काटते हैं तो उसमें क्या दिखता है, हमें इस तरह का दिखेगी मेम्ब्रेन में. तो ये हमारी क्या है, लिविंग सेल्स है. जैसे हमारी किसी भी ऑनियन को अगर हम काफी समय तक थोड़ा सा उसको पानी में डिप करके रख देते हैं तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे रूट हेयर्स निकलना स्टार्ट हो जाती है. तो ये हमारी कौन सी थी, लिविंग सेल्स. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ हम करते हैं बात जैसे कैसे इस सेल का, और सेल से हमारे टिश्यू, और टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारी होल बॉडी कैसे बनती है. जैसे हमारा ये सेल है, यहाँ मान के चलो ये एक सेल है हमारा, और जहाँ ग्रुप बने सेल का, यानी काफी सेल्स अगर इसमें जुड़ रही हैं, इसलिए हमारा ये ग्रुप है. तो ये हमारा क्या हुआ, टिश्यू. अगर हम टिश्यू को डिफाइन करेंगे तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ ग्रुप ऑफ टिश्यू.
निर्माण होगा। ऑर्गन्स में जैसे हमारे यहाँ मान के चलो एक स्टमक बन गया, स्टमक का निर्माण हुआ तो ये क्या होगा हमारा ऑर्गन बन गया। ऑर्गन से हमारे ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हुआ। ऑर्गन सिस्टम हमारे जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, एक्सक्रीटरी हुआ, ये क्या है हमारे सिस्टम में सर्कुलेटरी हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हमारी क्या है सिस्टम्स है। ओके, उसके बाद हमारा क्या बनना था, यहाँ ऑर्गन बॉडी बनना था। ऑर्गन बॉडी या ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। तो ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, हमारा बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसे हमारे पूरी होल बॉडी का निर्माण हो जाएगा। ओके, अब बात करेंगे हम सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी, अब सेल थ्योरी किसने डिस्कवर की, तो सेल थ्योरी में दो व्यक्ति थे, यानी दो साइंटिस्ट थे। कौन से, एक थे शेल्डन एंड स्वान, यानी स्वीडन एवं स्वान, जिन्होंने किसने की थी सर्च 1838 में, यानी 1838 में स्वीडन एवं स्वान ने किसकी खोज की थी, सेल थ्योरी। कहीं कहीं आपने देखा होगा यहाँ 38 की जगह यहाँ एक 39 भी दिया होगा, यानी 1839 में डिफाइन हो जाएंगे। ओके, तो सेल थ्योरी में स्वीडन एवं स्वान ने हमें क्या बताया कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी हमारे सभी जीवित जीव एक सेल के ग्रुप से ही निर्माण हुआ है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड, यानी सेल से ही मिलकर क्या बने हैं, ऑर्गेनिज्म सभी बने हैं। बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, यानी प्रत्येक बॉडी ऑर्गेनिज्म की है वो हमारी किससे, सेल से ही बनी है। ईच सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल, यानी कि सेल का निर्माण हमारी जो बॉडी में प्रेजेंट सेल होती है उसी सेल से ही दूसरी सेल्स का निर्माण होता है, यानी कि हमारी प्री एक्जिस्टिंग सेल से ही बॉडी में सेल का निर्माण होता है। एवरी ऑर्गेनिज्म आर इज मेड ऑफ सेल, इस तरह से, और यहाँ हुआ हमारा ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं हम यहाँ कि सबसे पहले स्मॉल सेल कौन सी हुई हमारी, लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है और बिगेस्ट सेल होती है कौन सी। हमारी बॉडी में सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट सेल कौन सी हुई, हमारी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में हमारी बॉडी की क्या है, सबसे छोटी सेल है, इसको हम पीपीएलओ भी बोलते हैं। लॉन्गेस्ट सेल, यानी सबसे लंबी सेल हमारी बॉडी में, यानी ह्यूमन बींग्स में या ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होगी, हमारी न्यूरॉन। अब है बात बिगेस्ट सेल की। बिगेस्ट सेल्स में कौन सी हुई, ऑस्ट्रिच एग, यानी ऑस्ट्रिच का एग होगा हमारा, वो क्या होगा, बिगेस्ट सेल में आ जाएगा। यानी स्मॉलेस्ट सेल हुई हमारी माइकोप्लाज्मा, लॉन्गेस्ट सेल हुई हमारी न्यूरॉन और बिगेस्ट सेल हमारी ऑस्ट्रिच एग। ओके स्टूडेंट्स, इतना हमारा सेल थ्योरी और सेल का क्लियर हुआ। उसके बाद हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं वो किसका है, प्लांट सेल का, यानी कि हमारी सेल आपने देखी होगी प्लांट सेल और एनिमल सेल। सेल को हम अगर डिफाइन करें तो दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल को फिर से दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टरों में या पिछली क्लासेस में कि जो हमारा यूनिसेलुलर होता है उसमें एग्जांपल्स आ जाएंगे जैसे अमीबा, पैरामीशियम। ओके, वैसे मल्टीपल सेलुलर में आएंगे जैसे ह्यूमन बींग्स यानी ह्यूमन बॉडी, जैसे मैन। ठीक है, तो ये हमारा एक सेल प्लांट सेल है। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है
साइटोप्लाज्म नहीं बन पाता है, और जब साइटोप्लाज्म नहीं बन पाता है तो उस समय हमारा क्या होता है, वैक्यूल का निर्माण हो जाता है। तो ये हमारे क्या हुए, वैक्यूल। उसके बाद यहाँ है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जैसे